हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। मैं ज्योति मिश्रा आप लोग के लिए प्रैक्टिस लेके आई हूँ। इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट पार्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं। पिछले प्रैक्टिस में हम लोगों ने 85 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज 86 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 86 क्वेश्चन क्या है। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतया पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन है मानव निर्मित रेशों में, बी ऑप्शन है कपास व लिनन में, सी ऑप्शन है प्रोटीन रेशों में, डी ऑप्शन है इलास्टोमेरिक रेशों में। तो इसमें से किसमें पाया जाता है क्रॉस लिंकेज और साइड चेन? तो इसका सही ऑप्शन है क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः प्रोटीन रेशों में पाई जाती है। कपास व लिनन के रेशों में कार्बोक्सिल समूह होता है। यह संभवतः परमाणुओं की श्रृंखला के रूप में अर्थात क्रॉस लिंकेज व साइड चेन के रूप में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन रेशियो में। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन रेशियो में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या है? ए प्रेस करना, सीधा करना, छाप लगाना, सिकोड़ना। बी सीधा करना, छाप लगाना, सिकोड़ना या प्रेस करना। सी सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना, प्रेस करना। डी ऑप्शन है छाप लगाना, सिकोड़ना, प्रेस करना, सीधा करना। तो हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा क्रम सही है। क्वेश्चन नंबर 87 में हम लोग इसमें से देखते हैं, इसमें वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में सबसे लास्ट में करते हैं प्रेस करना। तो इसमें से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो पहले ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी पहले ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें प्रेस करना पहले और बीच में आया है। तो इस दोनों में लास्ट में प्रेस करना लिखा है। चलिए देखते हैं कि सीधा करना, छाप सिकोड़ना, ये क्रम गलत हो गया, क्योंकि सीधा करने के बाद पहले छाप लगाते हैं, फिर सीधा करते हैं, फिर जो है सिकोड़ना सबसे पहले होता है। इसमें बीच में लिखा है, तो या इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना, प्रेस करना। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट है एकदम। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर नहीं होता, वह प्लायबल है, वह है क्या? प्लायबल क्या है? सीसा, सोना, एस्बेस्टॉस, डेक्रोन। तो इसमें जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, तो अग्नि से क्या प्रभावित नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 88। तो अग्नि से प्रभावित नहीं होता और अम्ल का भी असर नहीं होता, ये होता है एस्बेस्टॉस। ऑप्शन नंबर सी, एस्बेस्टॉस इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन और एडिपिक एसिड के लिए पॉलीमर को क्या कहते हैं? ए है डेक्रोन, बी नॉयलॉन, सी रेयान, डी पॉलिस्टर। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? हेक्सामिथाइल डायअमीन और एडिपिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 89। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसको हेक्सामिथाइल डायअमीन और एडिपिक एसिड को हम नॉयलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉयलॉन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन क्या है? 19। रेशम कीट के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग में की जाती है? रेशम कीट के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है? ए है कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, सल्फोराइजिंग या फिर टेंटरिंग। तो हम लोग रेशम के लिए कौन सा उपयोग करते हैं? रेशम के लिए हम लोग कौन सी परिसज्जा उपयोग करते हैं? तो इसमें क्या होगा? वेटिंग, क्योंकि रेशम बहुत ही हल्का होता है ना, उसको वजन बढ़ाने के लिए हम वेटिंग का प्रयोग करते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वेटिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। आर्द्र ताप व दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं
और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? गिनिंग, फेल्टिंग, बस्टेड या फिर गलाना। तो क्या कहेंगे बताइए? आर्द्र ताप व दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, इसे क्या कहा जाता है? इसे हम कहेंगे फेल्टिंग। ये हम लोग पढ़ते हैं ना, फेल्टिंग। इसमें ताप और दाब द्वारा ऊनी तंतु को आपस में जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं फेल्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोन या क्यूटून से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्या है? ए ऑप्शन, ए बीज पौधा, बी खेती करने योग्य पौधा, सी एक वनस्पति पौधा, डी जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 92? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। इसका अर्थ लिया गया है, जिसका अर्थ है क्यूटोन या कोटोन का अर्थ है जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। किसी वस्तु को रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए है ताकत, बी अब्रेजन रेजिस्टेंस, सी क्रीम, डी रेजिलियंसी। क्वेश्चन नंबर 93 का क्या आंसर होगा? मतलब उसकी रगड़ने से सहनशीलता को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर जाएगा आंसर नंबर डी। सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, रेजिलियंसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। किल्टेड टेक्सटाइल निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है? बिना बुना हुआ वस्त्र, बुना हुआ व सिला, अनेक परतों वाला या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 94 का क्या आंसर जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, अनेक परतों वाला वस्त्र। किल्टेड टेक्सटाइल अनेक परतों वाला वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्या है? वस्त्र का लपेटा जाना डॉट डॉट का साथ अधिक मजेदार होता है। वस्त्र का लपेटा जाना सीधा स्वभाव का साथ अधिक मजेदार होता है। क्या होता है? सीधा स्वभाव। इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन ए रोडामाइन, बी आर्गीमोन तेल, सी मेटेनिल पीला, डी खेसारी दाल। तो हृदय संबंधी बीमारी किस मिलावट के कारण होती है, ये बताइए? इसको कहते हैं अर्जीमूंग का तेल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अर्जीमूंग का तेल, इसके मिलाने से हृदय संबंधी रोग हो जाता है। देखिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। किसका उपयोग कर दूध से पनीर बनाया जा सकता है? ए छेने द्वारा छोड़ा पानी, बी रेनिन, सी नींबू का रस, डी इनमें से सभी। तो सभी लोगों ने कभी ना कभी तो पनीर तो बनाया ही होगा ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? चलिए बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके हम पनीर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? निम्न में से कौन से खाद्य में क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है? क्या हो सकती है? इसमें देखिए ऑप्शन ए कम अम्लीय खाद्य, बी अधिक अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य, सी बेकरी खाद्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो चलिए बताइए इसमें से सही आंसर क्या जा सकता है। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनियम विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है। तो अधिकतर जो होता है ये डिब्बा बंद खाद्यों में होता है, अधिक डिब्बा बंद खाद्यों में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं। जैम जेली बनाने की चीनी का कितना अनुपात रख सकते हैं, चलिए बताइए। ए 65%, बी 75%, सी 40%, डी 50%। तो क्वेश्चन नंबर 99 का क्या आंसर जाएगा, चलिए बताइए। इसका सही आंसर जाएगा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर जाएगा ऑप्शन ए 65%। अगला क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। डॉट डॉट के रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। तो किस रोगी को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। गुर्दे की बीमारी, अल्सर, मधुमेह या फिर कब्ज। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन है, बताइए क्या जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ए गुर्दे की बीमारी में प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कोई एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है। काइलोमाइक्रोन, एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल। एक क्वेश्चन टीजीटी 2021 में आया हुआ है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 सही ऑप्शन है एचडीएल। अगला क्वेश्चन है 102। व्यक्ति का सामान्य वजन से डॉट डॉट प्रतिशत अधिक वजन मोटापा कहलाता है। ए 10, बी 20, सी 5, डी 15। तो कितने प्रतिशत अधिक हो जाए तो मोटापा की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 102। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 20%। अगर हमारा वजन एक सामान्य वजन से 20% बढ़ जाए तो उसे हम मोटापा की श्रेणी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। NFHS 4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के डॉट डॉट प्रतिशत बच्चों में रक्ताल्पता है। कितने प्रतिशत बच्चों में रक्ताल्पता है। तो इस ए है, इसका ए ऑप्शन है 53.1%, बी ऑप्शन है 58.4%, सी ऑप्शन है 35.7%, डी ऑप्शन है 10.0%। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 103 इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 58.4%। अगला क्वेश्चन है 104। पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई पड़ता है। ए टाइफाइड, बी यूटीआई, सी डायबिटीज और डी टीबी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा। अधिकतर लोग देखते हैं डायबिटीज में पॉलीयूरिया की समस्या होने नहीं। पॉलीयूरिया का मतलब बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होना। तो सही ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर सी डायबिटीज। अगला क्वेश्चन है 105। भारतीय स्त्रियों के लिए आरडीए उन संदर्भ स्थितियों पर आधारित है जिसका वजन है। ए शारीरिक वजन 50 किलोग्राम, लंबाई 1.40, बी शारीरिक वजन 55 किलोग्राम और लंबाई 1.61, सी शारीरिक वजन 48 किलोग्राम और लंबाई 1.56 मीटर, डी शारीरिक वजन 52 किलोग्राम और लंबाई 1.37 मीटर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आरडी के अनुसार इस संदर्भित स्त्रियों की वजन और लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। परिधीय आंतरिक पोषण पोषणीय सहायता का एक माध्यम है जिसमें आंतरिक विलयन सीधे डॉट डॉट में डाला जाता है। तो परिधीय आंतरिक पोषण में विलयन किस में डायरेक्ट डाला जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका क्या हो मुख में, नाक में, परिधीय शिरा में या फिर धमनियों में। तो इसका सही ऑप्शन है परिधीय शिरा। अगला क्वेश्चन 107। एक व्यायामी का स्वस्थ भोजन पैटर्न होना चाहिए। ए
3 वर्ग भोजन एक दिन में केवल। बी छिटपुट और केवल तब तक खाएं जब तक वे भूखे हों। सी भूख से बचने के लिए पूरे दिन छोटा नाश्ता। डी एक बृहत भरा पूरा भोजन भोजन प्रत्येक व्यायाम के बाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यायामी का स्वस्थ भोजन पैटर्न क्या होना चाहिए? 107। तो इसका सही आंसर जाएगा आंसर नंबर बी छिटपुट और केवल तब खाएं जब वे भूखे हों। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। इसमें से कौन सा उत्तम योजना का गुण नहीं है? ए उसे निरंतर बना रहना चाहिए। बी प्रारंभ में स्थायी रहना और कालांतर में बदलना नहीं चाहिए। सी इसके विभिन्न स्तर अंतर संबंधित है। डी प्राथमिक आवश्यकता को महत्व देना चाहिए। तो इसमें क्या सही हो सकता है? उत्तम योजना का गुण नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा है जो इसका गुण नहीं है? 108। चलिए देखिए बताते हैं। देखिए उसे निरंतर बना रहना चाहिए। चलिए सही है, इसको सही मान सकते हैं। प्रारंभ में स्थायी रहना, कालांतर में बदलना नहीं चाहिए। इसके विभिन्न स्तर अंतर समय सही है। प्राथमिक स्तर ये भी सही है। उसे निरंतर बन ये भी सही हो सकता है, लेकिन सबसे इसमें जो रॉन्ग आंसर है वो प्रारंभ में स्थायी और कालांतर में बदलना नहीं चाहिए। अगर किसी भी योजना में लोचता का गुण होना चाहिए। अगर उसमें बदलाव नहीं होगा तो योजना वो लाभकारी नहीं हो सकती। समय परिस्थिति के अनुसार योजना को बदल देना चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रारंभ में स्थायी रहना, कालांतर में बदलना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 109। एक वयस्क व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 1 किलोग्राम। बी 2 किलोग्राम प्रति वजन। सी 3 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन। डी 10 किलोग्राम प्रति वजन। किसका सही आंसर? इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो एक क्वेश्चन छोड़ देते, इसको बाद में करते क्योंकि इसमें से कोई आंसर नहीं, नए डाटा के अनुसार ये बदल चुका है। अगला क्वेश्चन है 110। व्यायाम में पोषण की भूमिका का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है और वापसी की अपेक्षा निष्पादन हेतु अधिक महत्वपूर्ण है। सी अब एक बड़ी समस्या नहीं है। डी उच्च स्तरीय तैराकों के लिए केवल महत्वपूर्ण है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 110। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। अगला क्वेश्चन 111। अगला क्वेश्चन 111। मुर्गी के अंडे ग्राम प्रोटीन होता है। मुर्गी के अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 13.3 ग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। कौन से रसायन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होते हैं? कौन से रसायन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होते हैं? एथ्रोफोन, बेंजोन, मिथेनॉल, कैल्शियम कार्बाइड। तो इसमें से कौन कौन से रसायन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में महत्वपूर्ण होते हैं? तो इसका सही है एथ्रोफोन, इससे होता है, ये सही है। अगला बेंजीन तो होता नहीं। मिथेनॉल ये भी, कैल्शियम कार्बाइड ये भी होता है। तो ए और फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। जहाँ फर्स्ट एंड फोर्थ होगा वही ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते इसमें। देखिए ऑप्शन नंबर डी में सही है, तो ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 113। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित कीजिए? देखिए ए है ठोस खाद्य पदार्थ से। बी ठोस खाद्य पदार्थ से संकोच पदार्थ द्रव का नाश। पायस मिश्रण है दूसरे संयोजन घोल है जिसमें ठोस कण का द्रव में विसरण हो जाता है। डी जल द्रव में विसर्जित होता है। एक द्रव का दूसरे जल में द्रव विसरण है। इसमें से देखना है कौन सा सुमेलित है। इस चारों में ए बी सी डी में कौन सा सुमेलित है, इसको देखना है। 130। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट है। एक द्रव का दूसरे जल द्रव में विसरण।
क्योंकि क्योंकि ऑप्शन डी ही सही है, क्योंकि एक द्रव का दूसरे द्रव में विसरण को जेल कहते हैं। एक ठोस कण का दूसरे के साथ संयोजन पायस नहीं है। पायस का बेहतर उदाहरण दूध है, जबकि ठोस का दूसरे के साथ संयोजन मिश्र धातु होता है। इसलिए ये तीनों गलत है, तो ये डी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। खाद्य पदार्थों के कार्यों के आधार पर निम्नलिखित को रक्षात्मक खाद्य कहा जाता है। किसे कहा जाता है रक्षात्मक खाद्य? हरी पत्तेदार सब्जी, गेहूं को, चावल को, मडुआ को। तो रक्षात्मक खाद्य पदार्थ हम किसे कहते हैं? बताइए किसे कहते हैं? रक्षात्मक खाद्य हम कहते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 115। निम्न में से कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी आवश्यक है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी कार्बोज। तो इसमें क्या होगा? वसा हमें कार्बो ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोज भी हमें क्या ऊर्जा नहीं प्रदान करता है? विटामिन। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा विटामिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है? मक्खन, मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, कृत्रिम मक्खन। इसमें से कौन सा सही है जो अल्प एवं मध्यम वसा का उदाहरण है? बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? मक्खन। जो मक्खन है हमारा, इसको हम अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रेणी में अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। क्या है? क्वेश्चन किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, कैलोरी, प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कैसे प्रोटीन, कैलोरी, प्रोटीन तथा कैलोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन किसकी कमी से होता है? तो जो क्वेश्चन होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। अब की जो मरासमस होता है वो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है। इसमें बच्चा हष्ट पुष्ट और मोटा तगड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित किया जाता है? डोपामाइन किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित किया जाता है? ये बताइए तो इसका क्या होगा? ए ऑप्शन है मिथिओनिन, बी हिस्टीन, सी टायरोसिन, डी ट्रिप्टोफैन। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? डोपामाइन किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिथिओनिन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 119। सैपोनिन रासायनिक यौगिक का एक वर्ग है जो विभिन्न डॉट डॉट में बहुतायत में विशेषतया पाया जाता है। ए है सूक्ष्मजीव, बी कवक, सी पादप प्रजाति, डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी पादप प्रजातियां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह बीमार है, मोटा है, कुपोषित है, उसकी लंबाई और वजन सही अनुपात में। तो बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई दर्शाता है कि उसकी लंबाई वजन सही अनुपात में है। ठीक है। इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 120 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में बीएमआर होता है, क्या होता है?
कम होता है, एक समान होता है, अधिक होता है, कोई नहीं। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है अधिक। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? पोषक तत्वों की कमी व अधिकता, अधिक पोषण, न्यून पोषण, कुपोषण या फिर बीमारी। इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? हम लोग जानते हैं कि पोषक तत्वों की कमी हो या फिर अधिकता, उसको हम कुपोषण की श्रेणी में रखते हैं। किस में रखते हैं? कुपोषण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में दिए गए खाद्य पदार्थों को सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो क्या है? पपीता। पपीता में क्या होता है? लौह, कैल्शियम, विटामिन या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन ए। चलिए हम लोग जिसको पहले जानते हैं करें। संतरा। संतरा में क्या होता है? संतरा में होता है विटामिन सी। खजूर। खजूर में होता है लौह तत्व। ठीक है। अब पपीता। पपीता में क्या होता है? पपीता विटामिन ए का उदाहरण है। पर्याप्त स्रोत और रागी, रागी में कैल्शियम होता है। तो चलिए देखते हैं ए का सही ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ। तो ए का ये फोर्थ ऑप्शन सिर्फ सी में सही है, तो ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 123 का सही ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 124। कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? ये बताइए कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? ना एक कच्ची मछली और मांस का टिक्का, बी अंडे, सी दाल और भूरा चावल, डी उक्त सभी। तो इसमें से कौन सा अच्छी संयोजन के प्रोटीन उपलब्ध कराता है? ये बताइए। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दाल और भूरा चावल। दाल चावल को साथ में खाते हैं, इसीलिए दाल और चावल को अच्छे से खाते हैं, क्योंकि दोनों के मिश्रण से ही प्रोटीन का अच्छा संयोजन बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 125। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम प्रभावी किया गया। तो कब प्रभावी किया गया? इसका सही ऑप्शन क्या है? ए 1964, 1974, सी 1984, डी 1994। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1974। तो जो भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक संवैधानिक संगठन के रूप में जो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर में किया गया था। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गए। मतलब 1974 में इसको प्रभावी किया गया और 1981 में इसको शक्तियां व कार्य सौंपे गए। तो इस प्रैक्टिस फर्स्ट का आज 125 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो अब हम लोग कल से अगला प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।